नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। मैं सैयद हुसैन नकवी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में। और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप एक ज्वलंत मुद्दे जिसमें कि वसीम रिजवी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और सनातन संस्कृति को स्वीकारा है, इस मुद्दे को लेकर आप हमारे पास आए हैं। इसके लिए आपका स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से वसीम रिजवी का बयान आता है कि जो है धर्म परिवर्तन को लेकर के, इस पे आपका क्या? देखिए, भारत की जो उदारवादी संस्कृति है उसमें और साथ ही साथ हमारे संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की भाषा शैली के अनुसार अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो ये उनकी अपनी एक निजी राय है कि उनको किस धर्म को स्वीकार करना है या किस धर्म को स्वीकार नहीं करना है। हाँ, लेकिन देश के अल्पसंख्यक समुदाय को इस चीज़ का बहुत रोष है कि यदि उनको अपना धर्म परिवर्तन करना था तो वो उनकी एक निजी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती, लेकिन इस्लाम धर्म के जिसमें 15 साल उनको चेयरमैन बना के रखा गया, शिया समुदाय जिसमें कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सन 2002 से 2017 तक रहे। और उसके बाद जब उनको अपनी कार्यशैली के अनुसार जब उनके ऊपर जांचें बैठ गई, जब उनके ऊपर बहुत से घोटालों के आरोप लग गए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी भाषा शैली को बदलते हुए इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की, जो कि निंदनीय भी है। और साथ ही साथ हमारी भारत सरकार से मांग भी है कि ऐसा व्यक्ति जो देश में अमन शांति को अव्यवस्थित करने के मूड में बैठा हुआ है, जो धर्म विशेष को गाली देके अन्य समुदाय के साथ अपने आप को एकत्रित करना चाहता है, ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई हो। पहले से ही इस पे बहुत से घोटालों के आरोप है, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि देश के अमन चैन को तोड़ने के लिए इनके ऊपर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत ही मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि ये देश की व्यवस्था को विचलित करने का काम कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को बलगलाने का काम कर रहे हैं कि जिससे समाज में एक समाज से दूसरे समाज के बीच नफरत पैदा हो सके। वसीम रिजवी ने कहा था कि जो है हमें जब पहले ही जो है धर्म से निकाल दिया गया था, इस वजह से हम कुछ भी करें वो हमारी निजी राय है। देखिए, इस्लाम एक ऐसा उदारवादी धर्म है। मैं खुद इस्लाम का मानने वाला हूँ, शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा धर्म में किसी तरह की सख्ती नहीं है कि हम सख्ती से किसी को अपने धर्म को अपनाने को कह सकते हैं। यदि आपकी राय, आपकी सोच और आपकी विचारधारा हमारे धर्म को मानती है तो हम आपको स्वीकार करते हैं, लेकिन यदि आपकी विचारधारा या आपकी मानसिकता इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए आपको यकीन नहीं देती, आपका दिल आपको काबू में नहीं है कि आप इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसको मान सके, तो आप इस्लाम धर्म को अपनी स्वेच्छा से बिल्कुल त्याग दे सकते हैं। लेकिन किसी धर्म के खिलाफ गलत अवधारणा पैदा करना, कुरान जैसी सम्मानित किताब जो हमारी धर्म पुस्तक है, इसके खिलाफ गलत बोलना, ये निंदनीय है। हमारी इस पे जो है कठोर राय है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने धर्म को बदनाम करने का काम किया, क्योंकि बहुत से हमारे देश के विभिन्न धर्म गुरु, विभिन्न सामाजिक गुरु, विभिन्न बड़े बड़े अच्छे पटल पे रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने, इवन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस्लाम धर्म की शिक्षा का सही व्याख्यान किया। और इस जैसे दुष्ट जो कि सिर्फ सत्ता का लालची है, जो कि सिर्फ हाईलाइट होने का लालची है, इसने इस्लाम धर्म को बदनाम केवल इसलिए किया कि सनातन धर्म के लोग इसको स्वीकार करें और वक्फ बोर्ड में जो इसने घोटाले किए हैं इसमें सनातन संस्कृति वाले इसका सहयोग करें। क्या लगता है कि जो है वसीम रिजवी ने जो है सनातन धर्म अपनाया है, तो इसमें कोई राजनीति होता है? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड में 15 साल एक व्यक्ति मंत्री रहता है। शिया वक्फ बोर्ड में 15 साल एक व्यक्ति मंत्री रहने के बाद उसी धर्म के अनुपालन को, उसी धर्म की शिक्षा को, उसी धर्म के धार्मिक पैगंबर को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहने वाला व्यक्ति, इस्लाम की किताब कुरान को गलत कहने वाला व्यक्ति, जब 15 साल सत्ता में था तब उसको याद नहीं था कि ये धर्म गलत है। जब सत्ता उसके हाथ से चली गई तो धर्म गलत हो गया। ये तो उस तरह के थाली के बैगन लोगों में से है जो सत्ता आने पर आपको आज इस्लाम को गाली दी है। अगर कल सनातन धर्म के लोगों ने इनको इज्जत ना दी और इनको मंत्रालय ना मिला तो हो सकता है सनातन संस्कृति को गाली दे, और हो सकता है कि वहां पे भी किसी ऐसे बोर्ड का गठन कर ले जिसके ये चेयरमैन बन जाए और वहां पे धनुगाही करे और वहां के गल्लों को खाली करके सनातन संस्कृति में आई हुई इमारतों को, प्राचीन इमारतों को बेच के खाने का काम करेंगे।